हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नीचे दिए गए सभी प्रश्न बिहार बोर्ड एंड एनसीईआरटी किताब से लिए गए हैं, जो कि वन लाइनर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो कि दोस्तों ये 50+ क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आने वाला है। आप लोग सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के बुकों से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे लाइन बाय लाइन। तो आज का पहला सवाल है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ये बिहार पुलिस में पूछ चुका है क्वेश्चन। कौशाम्बी में थी। पाटली सवाल नंबर 2, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये उदयन जी ने किया था। सवाल नंबर 3, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यंक वंश जी थे। सवाल नंबर 4 देखिए, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को क्या कहा गया है? बुद्ध द्वारा गौ हत्या को क्या कहा गया? तो महाविभिश्रमण कहा गया है। सवाल नंबर 5, सुल्तान काल में अशरफियों को प्रमुख कौन था? तो अमीर आलम था। सवाल नंबर 6, खालसा पथ पर पहुल की परंपरा किस गुरु ने शुरू किया था? तो गुरु गोविंद जी ने शुरू किया था। सवाल नंबर 7, पृष्ठावैदित का प्रवर्तक कौन था? तो ये रामानुजाचार्य जी थे। सवाल नंबर 8, बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 1527 ईस्वी में आक्रमण किया था। सवाल नंबर 9, नालंदा की स्थापना किसने किया था? तो ये कुमारगुप्त जी ने किया था। सवाल नंबर 10, औरंगजेब के शासनकाल में किस मंदिर को गिराया गया? तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया गया था। सवाल नंबर 10, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृतिक भाषा थी। अशोक की अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। सवाल नंबर 12, उपयुक्त ब्राह्मण किस वेद का है? उपयुक्त ब्राह्मण किस वेद के हैं? तो ये ऋग्वेद के हैं। सवाल नंबर 13, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। दोस्तों, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दीजिएगा। वीडियो को अंत में देखें और कमेंट करके बताएं आपको किस एग्जाम के लिए पीडीएफ चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छा लगे तो। सवाल नंबर 14, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो भावभूमि जी है। सवाल नंबर 15, किताबुल हिंद किसने लिखी है? किताबुल हिंद किसने लिखी है? तो ये अल्बेरुइन ने लिखी है। सवाल नंबर 16, खुसरो किस राजा के मित्रता के कारण था? तो ये राजेंद्र प्रथम के कारण था। सवाल नंबर 17, संतुलन काल में ह के सर्व किसे कहा जाता है? तो सिंचाई का कहा जाता है। सवाल नंबर 18, वाक़े मामलिकात किसने लिखा? मुजफ्फरुद्दीन बहादुर शाह ने लिखा है। सवाल नंबर 19, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? तो ये शेरशाह सूरी ने किया है। सवाल नंबर 20 देखिए, किस अम्रलेख के पुष्यमित्र युग का अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि होती है? तो अयोध्या अभिलेख में पुष्टि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 देखिए, 1 मिनट। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कराया था। सवाल नंबर 22, 7 वर्णों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? मौर्य ग्रंथ में है। सवाल नंबर 23, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क राजकूट कृष्ण प्रथम में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 देखते हैं। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राजकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। सवाल नंबर 26, शिलालेखों के अनुसार गौतम पुत्र सातकर्णी किस वंश के थे? तो ये सातवाहन के वंश के थे। सवाल नंबर 27, सिरोज त्योहार किस शासन में शुरू किया था? तो बलबन ने शासन में शुरू हुआ था। सवाल नंबर 28, अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा किसके काल में माना गया था? ये विलियम बेंटिंक के काल में माना गया है। सवाल नंबर 29, लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। सवाल नंबर 30, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे।
सवाल नंबर 31, सुवंश की स्थापना किसने किया था? ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। सवाल नंबर 32, फिरोज शाह तुगलक के किस किताब में उल्लेख किया गया? तो ख्वाबसों की सूची में ऐड किया गया। सवाल नंबर 33, अंग्रेजों और सिखों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अंग्रेज और सिखों के बीच की संधि अमृतसर की संधि हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग याद कर लें। मद्रास सागर की स्थापना किसने किया था? तो ये चैप्टर फोर्ट ने किया था। सवाल नंबर 35, धन विकासी सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सवाल नंबर 36, किले की सेवा हेतु भूमि को क्या कहते हैं? तो किले की सेवा हेतु भूमि को मखफूज कहते हैं। सवाल नंबर 37, हसम ए अत्रराप क्या है? तो ये संतलत काल का सेवा है। अशोक को सिंह से किसने रोका? तो ये नागमत ने रोका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को भी शेयर कर दे। अहमदाबाद की राजधानी कहाँ है? तो अहमदाबाद की राजधानी अहमद शाही था। सॉरी, अहमद शाह की राजधानी अहमद शाही था। सवाल नंबर 41, महोबनी वंश के किस सुल्तान का गुलाबर्ग को राजधानी बनाया गया? मतलब महोबनी वंश की सुल्तान जो थी वो गुलाबर्ग को राजधानी कब बनाया था? तो अहमद शाह ने बनाया था। सवाल नंबर 42 देखिए, इस्लामी के फुतुह उफ सल्तनत की रचना कब की गई? इस्लामी में फुतुह उस सलातीन की रचना कब हुई? ये 1350 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 43, शातकर्णी की मृत्यु के बाद वेद श्री की रक्षा किसने की? तो ये नागनिका ने की थी। सवाल नंबर 44, गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई? तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। सवाल नंबर 45, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष में धार्मिक सम्मेलन करता है? कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष में धार्मिक सम्मेलन करता है? वो हर्षवर्धन करता था। सवाल नंबर 46, न्यूवनलेश्वर मंदिर किस शैली में है? न्यूवनलेश्वर मंदिर किस शैली में? तो नगर शैली में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 47, नीलकंठ पद्धति किस विषय पे है? नीलकंठ पद्धति किस विषय पे है? तो ये व्याकरण और काव्य विषय पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए फटाफट। सवाल नंबर 48, तिरिया खंड किस राज्य में है? तो तिरिया खंड मध्य प्रदेश राज्य में है। सवाल नंबर 49, महाराष्ट्र में गणपति पर्व की शुरुआत किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व की शुरुआत जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कराया था। हर साल मनाया जाता है। दोस्तों पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और लिंक ओपन ना हो तो आप एसपीबी कोचिंग सेंटर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और लोगो देखकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। किस एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ चाहिए ये भी शेयर करें। और दोस्तों आपको बता दें कि ये 7000 की सीरीज चलेगी, जो कि ये पार्ट 1 है। आप लोगों को धीरे धीरे 7000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपका क्या एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के जितने किताब है वो सारे किताबों से हूबहू वन लाइनर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि सेम होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ये आप लोगों को हर एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।